दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे लोगों को खतरनाक जानवर को पालते हुए देखा है, जैसे कि शेर, मगरमच्छ और सांप को भी देखा होगा, लेकिन जंगल का एक शिकारी जानवर ऐसा भी है जिसे आज तक कोई भी इंसान पाल नहीं पाया है, और वो जानवर कैद में रहना भी पसंद नहीं करता है। आप उसे भले ही कितना भी प्यार से रखें, उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे बस खुला वातावरण ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे खतरनाक जानवर भेड़िए के बारे में। अगर अपने ग्रुप में होते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, और ऐसे में ये जंगल के राजा शेर को भी धूल चटाने की ताकत रखते हैं। हालांकि ये भेड़िए जितने खूंखार होते हैं, उससे कहीं बढ़कर अपनी फैमिली के प्रति सेंसिटिव भी होते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इनके परिवार के ऊपर कोई खतरा आता है तो ये उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो चलिए, आज हम आपको भेड़िए से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प पहलुओं से रूबरू कराते हैं, जिसे जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। जिसमें से कैनिडी फैमिली से संबंध रखने वाले वोल्फस इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं, जिसमें घरेलू कुहे, कायोटी, अफ्रीकी शिकारी कुत्ते और कई तरह की लोमड़ी के साथ साथ कई तरह के गीदड़ शामिल होते हैं। और अगर इतिहास के पन्नों को टटोले तो यह वोल्फस मिसोसियोन नाम के प्राचीन जानवर से विकसित हुए हैं। पहले ये एक छोटे कुत्ते जैसे जानवर थे, जिनके लंबे शरीर और छोटे पैर हुआ करते थे, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये भी अक्सर अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करते थे। हालांकि आज के तारीख में पूरी दुनिया भर में भेड़ियों की कुल 2 स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें ग्रे वॉल्फ और रेड वॉल्फ का नाम शामिल है। लेकिन एक जमाना था जब भेड़िए रेगिस्तान और वर्षा वनों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया भर में पाए जाने वाले शिकारी थे। ऐसा माना जाता है कि कुत्तों की नस्ल की उत्पत्ति भेड़ियों से ही हुई है, क्योंकि आज से कई हजार साल पहले इंसानों ने वॉल्फस को ही अपना पालतू बनाया था, और फिर रिसर्च में ये बात सामने आई कि पालतू बनाए गए उन्हीं वॉल्फ से डॉग की नस्ल निकली है। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो रिसर्च ही जाने, लेकिन वॉल्वस के बारे में माना तो ये भी जाता है कि ये भेड़िए कुत्ता की तरह वफादार नहीं बन सकते, क्योंकि वुल्फ किसी अनजान इंसान को देखकर डरने वाला होता है। यही वजह है कि किसी अनजान को देखते ही ये भेड़िए उस पर के कुत्तों की तरह गुराने के बजाय डर कर कहीं छुप जाते हैं। भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है जो एक दिन में लगभग 4.5 किलो मीट को सफाचट करने की ताकत रखता है। हालांकि आमतौर पर एक दिन में ये तकरीबन 1.4 से 1.8 किलो मांस को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इसके साथ ही भेड़िए के जबड़े काफी मजबूत होते हैं, और इनका क्रॉसिंग प्रेशर लगभग 400 psi का होता है, जो कुत्तों की एवरेज बाइट फोर्स 230 से 250 psi की तुलना में कहीं अधिक होता है। इनके जबड़े भी कुत्तों की तुलना में बड़े और अधिक खुले हुए होते हैं, जिसमें मौजूद 42 दांत किसी जानवर के शरीर को काटने और चीरने के साथ साथ उनकी हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करते हैं। इसके साथ ही भेड़ियों के पंजे भी शिकार करने में काफी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इनके पंजों के नीचे पैर होते हैं। साथ ही इनके पंजे बहुत ही ठोस होते हैं, जिसके माध्यम से ये अपने पैरों को जमीन पर टच किए बिना ही आसानी से दौड़ सकते हैं। अपने इस फीचर के वजह से ये बर्फ में भी काफी तेजी से दौड़ पाते हैं, और इनके पैर बर्फ में आसानी से जमते भी नहीं है। यही कारण है कि ये भेड़िए बिना रुके ही लगातार कुछ घंटे तक दौड़ने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, और ऐसे में ये कई किलोमीटर तक का इलाका पार कर जाते हैं। अपनी इसी काबिलियत के दम पर ये किसी भी शिकार का काफी देर तक पीछा करने की ताकत भी रखते हैं। इसके साथ ही भेड़ियों की सूंघने की एबिलिटी भी कमाल की होती है, जिसकी मदद से ये दूसरे जानवरों को करीब 0.27 से 1.5 किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकते हैं। तो वही भेड़ियों की हीलिंग एबिलिटी भी काफी तेज होती है। यही वजह है कि ये भेड़िए जंगल में करीब 9.6 किलोमीटर दूर और खुले इलाकों में तकरीबन 16 किलोमीटर दूर तक की आवाज भी बड़ी ही आसानी से सुन सकते हैं। इसके साथ ही भेड़िए अव्वल दर्जे के तैराक भी होते हैं, जो तैरकर लगभग 13 किलोमीटर तक की दूरी को बड़ी ही आराम से तय कर सकते हैं। इनके पैर की उंगलियों के बीच एक छोटी जालीदार संरचना बनी होती है, जो इनके लिए तैरने में काफी मददगार साबित होती है। वैसे तो भेड़िए लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये करीब 64 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। भेड़ियों को अक्सर ग्राउलिंग करता हुआ देखा जाता है, क्योंकि ये उनका आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है, और ये भोजन की तलाश में हर दिन लगभग 16 से 48 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। भेड़े आमतौर पर अपने इलाके में रहकर ही शिकार करना पसंद करते हैं।
लेकिन शिकार की मौजूदगी पर ही इनके इलाके का आकार निर्भर होता है, जो कि कभी कभार इससे भी अधिक हो सकता है। इस दौरान भेड़ियों के पैक में मौजूद मेंबर्स पूरे चौकस होकर अपने इलाके की पहरेदारी करते हैं, ताकि कोई दूसरा ग्रुप उनके इलाके में एंटर ना कर सके, जिसके बाद भेड़ियों का पूरा खूब एक साथ जमा होकर एक जोरदार ग्राउलिंग के साथ न सिर्फ शिकार की शुरुआत करता है, बल्कि भेड़ियों के दूसरे ग्रुप को अपने इलाके में घुसने से रोकने का संकेत भी देते हैं। हालांकि भेड़ियों में शिकार की सफलता दर बहुत कम होती है, क्योंकि वे 10 में से सिर्फ एक शिकार को ही पकड़ पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाकी के कई दूसरे जानवरों के लिए भी भोजन का जुगाड़ कर देते हैं, क्योंकि जब ये भेड़िए किसी जानवर का शिकार करते हैं तो उसे अपना निवाला बनाने के बाद बचा कुचा काफी हिस्सा छोड़ देते हैं और उस छोड़े हुए शिकार को खाकर कैरियन फीडर्स के साथ साथ चील, भालू और कौवे जैसे कई स्कैवेंजर्स अपना गुजारा करते हैं। बोल्स हमेशा अपने समूह में ही रहना पसंद करते हैं और इनके समूह को पैक के नाम से जाना जाता है। इनके एक पैक में सिर्फ 2 या 3 भेड़िए भी हो सकते हैं, या फिर इनका पैक 10 गुना बड़ा भी हो सकता है। भेड़ियों का समूह साथ मिलकर शिकार करता है। ऐसे में अगर इनके ग्रुप में से एक भेड़िया भी बिछड़ जाए तो एक ग्रुप के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है और समूह के टूटने का कारण भी बन सकता है। भेड़ियों के समूह की एक सामाजिक संरचना और अलग नियम होते हैं। समूह का नेतृत्व सिर्फ एल्फा नर और मादा भेड़िए करते हैं और मीटिंग करके बच्चे पैदा करने का अधिकार भी सिर्फ अल्फा नर और मादा भेड़ियों के पास ही होता है।